नमस्कार साथियों। आइए गुरु जी के प्रवचनों में चलें। 23/12/1986। जैसा कि नित्य प्रति सुनते हैं, जो मन अंतःकरण बाहर भटक गया है, बाहर ही ऐसा रूल या खो गया है अथवा अपने अंदर से अनुपस्थित गैर हाजिर हो गया है, तो ऐसी अवस्था में मन की शक्ति बाहर बिखर जाती है। सामान्य मनुष्य जो दूसरों के साथ संबंध से अर्थात दूसरों से मिलजुल करके जीवन जीना जानता है, उसको अपने आप अकेले में कहीं जीवन ही प्रतीत मालूम नहीं होता है। जब मनुष्य अपने आप में अकेला होता है तो उसे अविद्या, ज्ञान शून्य सी अवस्था तंग करेगी या फिर वह नींद, आलस्य, सुस्ती का सुख लेता रहेगा। और यदि नींद नहीं लेता तो फिर वही मन संसार की उन्हीं तेरी मेरी संसार की कल्पनाओं में ही उलझा रहेगा। इस प्रकार उसकी जीवनी शक्ति अकेले में क्षीण नष्ट होती रहती है, जैसे कि पहले संसार के कार्यों में हुई है। कारण कि बाहर जो कुछ भी इतना लंबा चौड़ा फैलाव है, जिसने सब खोना ही खोना नष्ट होने वाला है, इस अनंत संसार के फैलाव का कोई ठिकाना ही नहीं है। जितना आप बाहर सोचेंगे, भाव बनाएंगे, संकल्प रखेंगे, इंद्रियों को बाहर चलाते हुए शरीर से भी बाहर ही कर्म करेंगे, तो फिर उन्हीं की स्मृति, यादें व ध्यान होगा, जो सब मन को बाहर ही भटकाता है। बच्चा इसके अतिरिक्त दूसरा कोई एकांत का जीवन जानता भी नहीं है। बाहर का जीवन केवल तंगी, परेशानी, चिंता, अनिद्रा, नींद न आना व अशांति का ही है। और इस बाहर के जीवन से मनुष्य शरीर व मन से दुखी होता रहता है। बाहर भटका हुआ मन सुख, जो मन को अच्छा लगता है, की तरफ भागता है, और जो दुख, जो मन को बुरा लगता है, से डरता है। परंतु उसको इतना ज्ञान समझ नहीं है कि वह सुख कहाँ और कब तक बना रहता है। ये दो सुख व दुख की वेदनाएं कुछ महसूस करना तो स्वभाव से सब ही जीव, पशु, पक्षी, कीट व पतंगों में समान रूप से होती है। परंतु इसके अतिरिक्त यानी सुख दुख को छोड़कर एक दूसरा ज्ञान भी है, जो केवल मनुष्य में है। वह मनुष्य का ही विशेष इसमें अधिकार है। ज्ञानम हितेशः मदिकोह विशेषः। ज्ञान ही मनुष्य के बीच में विशेष है कि अपने आप में अकेला बैठकर भूत, भविष्य, पीछे व आगे की बातों को सामने रखकर वह विचार करके अपना हित भलाई व अहित बुराई समझ सके। यह ज्ञान मनुष्य में अधिक है। प्रकृति या कुदरत का छोटा मोटा सुख देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु वह अल्प थोड़ा सुख सदा के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे मीठा जहर भी अच्छा लगता है, परंतु उसकी अच्छाई किस मूल्य की है यदि उस जहर को खा करके मनुष्य मर गया। इसलिए उस प्रकृति के सब वृतांत व खेल को जो जानने पहचानने वाला अंदर का ज्ञान है, वह जिसमें पूर्ण था, वह सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला भगवान ही है। परंतु अल्प ज्ञान की भक्ति करने वालों को भी इस प्रकृति का पता लगना चाहिए कि यह प्रकृति किस स्वभाव व आदत वाली है, जो अपने सुख व दुख दो वीरों को सामने रखकर मनुष्य को अचानक सुख दिखाकर अंधा कर देती है। सुख वाली वस्तु में प्रीति या राग उत्पन्न हो जाता है। राग में उसी सुख के लिए सोचें, दृष्टियाँ, संकल्प, भाव आदि व उसी के लिए शरीर देह से कर्म करता हुआ मनुष्य उन्हीं की यादों व ध्यान में रोता रहेगा। यह सब प्रकृति का खेल जानने से पता लगेगा कि आम जीव को यह प्रकृति अपना परिचय नहीं देती। परम पूज्य भगवान, जिसे हम परमेश्वर करके कहते हैं, वही इस प्रकृति को पूर्ण रूप से जानता था और जान करके इससे रुला बैठा हुआ भी सदा अपने ध्यान में आनंदमय था और अभी भी है। परंतु वह भगवान कहाँ बैठा है, इसमें इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वह सामान्य जन को तो दृष्टिगोचर नहीं होता। अपने अंदर यदि हम उसको धारण करें, उसके रास्ते को बसाएं और ज्ञान को अल्प अर्थात थोड़ा थोड़ा अपने में स्थिर करके उसके अनुसार हम चल सकें, तो समझना भगवान की भक्ति भी ठीक है। वही ज्ञान रूप भगवान जिसने प्रकृति के ऊपर काबू पाया था, वह इसके दुखमय बंधनों से पार हो गया था। तो बस उसी ज्ञान रूप भगवान की भक्ति हमें करनी है। मनुष्य के अंदर ही
केवल ऐसी बुद्धि है जो सब वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसी पहचान सकती हैं। इन सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख थोड़ी देर का है और अंत में दुख में ही समाप्त होने वाला है। यदि वह सुख प्रकृति का सुख दुख में ही बदलने वाला है तो यह समझने का प्रयास करें कि सदा रहने वाला कौन सा सुख है जो कि अंत में दुख रूप नहीं होता। यह सारा ध्यान का कार्य है, जिससे कि थोड़ा अकेले में जीवन को समझना है। ध्यान तो सभी मनुष्य कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, नौकरी पेशे वाले ध्यान करके ही अपने अपने व्यवसाय को सफल बनाते हैं। परंतु ये संसार का जो कुछ भी है यह तो एक स्वाभाविक है, परंतु इस संसार से थोड़ा मुख मोड़ करके अर्थात उसकी तरफ से ज्ञान को थोड़ा घुमा करके अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानना, यह ज्ञान उसी को होगा जो कि थोड़ा सा इस संसार के प्रलोभन, लालच व खिंचाव को जीत सकेगा। खिंचाव इसके ज़्यादा दो ही हैं, मीठी वस्तु के लिए मन का चिंतन व सोच, कड़वी वस्तु जो दुख देती है उससे ऐसा हटाव, अप्रीति व द्वेष कि मन उधर जाना भी नहीं चाहता। जिसने थोड़ा सा प्रकृति के दोनों प्रभावों सुख दुख, अच्छा लगना और बुरा लगना के बीच में अपने ज्ञान को बनाए रखा, असलियत को पहचान सका, तो समझना कि वह भगवान के रास्ते पर उन्हीं की बुद्धि का उपासक है, चाहे उसे ज्ञान योगी, ध्यान योगी या कर्म योगी कुछ भी कहो। बाहर के सब अच्छे कर्म व बर्ताव के बिना बाहर वाले प्राणी मनुष्य को ध्यान करने के लिए अवकाश तक भी नहीं देंगे। जैसे कि यदि किसी के साथ कड़वा बोला गया तो जब हम अकेले में आराम से बैठे हैं तो उसी मनुष्य का जिसको कड़वा बोला गया है भय ही लगा रहेगा कि पता नहीं वह क्या सोचेगा या मेरे विपरीत खिलाफ क्या करेगा। अतः बाहर सब अच्छे कर्म मन को जोड़कर करने पड़ते हैं, इसका नाम कर्म योग है। यदि इस कर्म योग को न करें तो ध्यान योग सफल नहीं होगा। कर्म योग से थोड़ा ध्यान लगने लगेगा तब जा कर के अंदर की असलियत की खबर पड़ेगी और उसी से सत्य का ज्ञान होगा। अब ज्ञान के साथ जुड़ करके जैसा अपने आप को चलाना चाहिए, यदि मनुष्य अपने आप को चला गया तो वह पक्का ज्ञान योगी कहलाएगा। वह भगवान का भक्त होकर के वह सब बंधनों से पार होकर के अपने आप में ऐसा सुख और शांति पाएगा जो परमेश्वर के अंदर अनादिकाल से बसे हुए हैं। इसी परम शांति के मार्ग को वेद और शास्त्र एक स्वर से कहते हैं। जैसा कि पहले बोला गया है कि प्रकृति के दो सहज प्रभाव सबके अंदर जन्म से आ जाते हैं। अच्छा लगने का नाम ही सुख और बुरा लगने का नाम ही दुख। इनको सुख दुख भी नहीं कहना चाहिए, ये तो सुख व दुख का एक संवेदन होना है। सुख तो सत्य वह होगा जो परमात्मा का है, सत्य यानी असली। दुख भी यही है जो सुखों के पीछे आता है, अर्थात जिन प्राणियों से प्रीति या प्रेम मिलता था उन्हीं से अनादर मिलने लग जाता है। यही मिथ्या सुख के पीछे लगे प्राणियों को यही दुख प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी मिथ्यावस्थाओं अभ्यासों में मिथ्या सुख के पीछे लगा रहता है, उसका अंतिम परिणाम नतीजे में यही तो होना है, रोग शोक व्याधियाँ अनादर इत्यादि। अतः असली दुख वही है जो सुख के बहाने मिला है और सत्य असली सुख वह है जो इन सब सुख दुख के संवेदनाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा में मिलता है। प्रकृति के दो मार्ग ऐसे हैं कि एक में तो सुख प्रदर्शन करना यह कैसा बढ़िया है और दुख में दूसरे में दुख को अनुभव महसूस करना ओह यह अच्छा नहीं है। बस इससे सारे जीव कीट पतंग पशु पक्षी सब चलाए जाते हैं। जैसे कि किसी पशु पक्षी को भी मालूम होगा कि ठंडी लग रही है तो अचानक धूप को देखकर धूप में जा बैठेगा, यदि धूप कड़की लग रही है तो छाया में चला जाएगा। अपने सुख के लिए पशु पक्षियों में एक दूसरे को मार करके खाने का स्वभाव है, जैसे कौवा दूसरों के बच्चे खाता है। इस प्रकार ये सब जितने जीव हैं एक दूसरे का भक्षण करते हैं और दूसरा किसी का बैरी बनता है। यह सारा इस प्रकृति ने अपने दो खेलों से ही रचाया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य भी इन्हीं प्रकृति के दोनों प्रभावों से चलायमान होता है। जैसे किसी की बोली हुई बात बुरी लग गई, क्रोध आ गया, क्रोध में खोटा बोल गया तो उसको पता नहीं कि इस खोटे बोल का क्या नतीजा होगा। यही अविद्या है। इस अविद्या को पहले अपने अंदर ही समझें। सारी प्रकृति अपनी माया के साथ
इसी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण रचना व विनाश करती रहती है। चेतन व ज्ञान स्वरूप आत्मा के सत्य को प्रकट नहीं होने देती, अर्थात सत्य छुपा रहता है। बस एक परमेश्वर ही है ऐसा है जिसके अंदर प्रकृति के सब सत्यों का प्रकट ज्ञान है। प्रकृति के बंधनों से मुक्ति भी उसकी स्वाभाविक ही है, परंतु मनुष्य अपने आप में यह निश्चय करे कि अपने अंदर भी मैंने उस भगवान की भक्ति करके इस अविद्या को जड़ मूल से उखाड़ देना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसको भले बुरे का पता लगता रहे तथा अपने चलने का रास्ता भी ध्यान में रहे। चाहे उस रास्ते चलने में तंगी दुख भी हो, प्रकृति की भी नहीं सुननी। जैसे बीमारी की हालत में न चाहते हुए भी स्वादिष्ट भोजन छोड़ना पड़ता है और भी नाना प्रकार की प्रिय वस्तुएं छोड़कर संयम रखना पड़ता है। यदि ऐसा न कर सका तो बीमारी बढ़ जाएगी और मृत्यु भी आ सकती है। बीमार मनुष्य की नज़र में मीठा खाने का सुख तो बसा हुआ है, परंतु सुख के पीछे जो दुख आता है उसको ज्ञान नहीं है। मीठा खाने की इच्छा पूरी न होने से उसे दुख होता है, यही दुख उसको भड़का जाता है। और जब वह मन के अनुसार मीठा नहीं खाता है, इस दुख को जीतकर उसकी बुद्धि बनी रही, वह प्रकृति की इन दोनों धाराओं में नहीं बहा और उससे बचने के लिए विवेक जागता रहा, तो समझो भगवान की भक्ति उनकी चल पड़ी। असलियत में भक्त व ज्ञानी तो वही है जो इस मन की खींच को अपने अंदर ही पहचाने कि जिधर मुझे यह मन सुख दिखला कर ले जा रहा है, इसका अंत क्या है और कहाँ होगा। बच्चे तो नहीं पहचान सकते क्योंकि उसकी बुद्धि का इतना विकास अभी नहीं हुआ है, परंतु जो बड़ी आयु के हैं उनसे भी प्रकृति के तरंगे उन्हीं को उत्तेजित करके मिथ्या करवा जाती है। प्रकृति की शक्ति केवल एक ही तो है तो नहीं है, और भी उसकी बहुत सी शक्तियाँ पहचाननी पड़ेगी। जो बिजली तरंगों की तरह बाहर कुछ करने के लिए जीव को प्रेरित करती रहती है, अर्थात खोटे कर्म करने के लिए धकेलती रहती है, बाहर इसके सब मिथ्या खोटे कर्म होते हैं, जैसे नशा पीना, अपमान का बदला अपमान से लेना इत्यादि, जिनको कि अच्छा करके प्रकृति दिखलाती है। ये सब प्रकृति की तरंगे हैं। जैसे कि विद्युत के धक्के होते हैं, इसी प्रकार मन की बिजली के भी धक्के हैं। यदि आप उन धक्कों के बीच में टिके रहे तो समझना वह भगवत बुद्धि, भगवान की बुद्धि होगी। वह बुद्धि चाहे एक क्षण के लिए भी आपके अंदर टिकी रहे तो वह बुद्धि उस समय तक का भगवान है, परंतु दुख इस बुद्धि रूप भगवान को उस समय टिकने ही नहीं देता। यदि आदत का विषय न दें तो दुख होता है। वह दुख मिथ्या खोटी मति बुद्धि उत्पन्न कर देता है और मिथ्या आदतों को पूरा करने का सुख भी खोटी बुद्धि ही पैदा करता है। जैसे कोई नशा पीने वाला कह देता है नशा पीने में कौन सी ज़्यादा बुराई है, और रातों का सुख छोड़ने में कोई विशेष पुण्य भी होने वाला नहीं दिखाई देता। ये सब मिथ्या मतियाँ, खोटी बुद्धियाँ, छोटे संकल्प या इरादे भी बनते हैं। उन्हीं के अनुसार मन में मिथ्या उत्तेजनाएँ या जोश भी उत्पन्न होते हैं। पहले तो यह प्रकृति मनुष्य को पहचानने के लिए मनोयोग ही नहीं होने देती, अर्थात मन को अंदर की विद्याएं समझने के लिए अंदर आने ही नहीं देती, अर्थात अंदर झांकने तक नहीं देती और बाहर संसार में भटकाती और रुलाती रहती है। फिर मनोयोग कौन कर सकेगा जो थोड़ा एकांत में बैठकर इसके प्रकृति के वृतांतों को देखे कि आज दिन भर मैंने क्या किया, कैसे चला, किस किस से बातचीत हुई, क्या बोला गया। ये जीवन में सब घटनाएं आती हैं, कारण कि हम समाज में रहते हैं। यह मन में पहचानना है कि पड़ोसी प्यारे व विरोधियों से भी कैसा चला गया, अर्थात कैसा बर्ताव किया गया। उस समय आप यदि यह सब याद करने का यत्न करेंगे तो पहले तो नींद वाला मन उन सब को याद ही नहीं करने देगा। वह मन कहेगा अब खाली बैठने से तो अधिक लाभ यही है कि सो जाओ। तो इस अवस्था में थोड़ा उस आलस्य यानी सुस्ती को जीतना पड़ेगा। यदि आप सुस्ती को जीतना चाहेंगे तो मन दूसरे प्रकार के भाव जैसे संशय, चिढ़ व क्रोध पैदा करेगा। यदि इन प्रकृति के विकारों को शांत करने की भक्ति आपने शुरू कर दी तो यह भी एक ध्यान का मार्ग रास्ता है और ध्यान के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न करके उसको बनाए रखकर परम ज्ञान रूप परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। संशय, चिढ़, इच्छा और व्यर्थ के प्रकृति के विकार आने पर मनुष्य को इस प्रकार से चला कर ले जाते हैं जिसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता, अर्थात उनको टालने के लिए वह समर्थ रहता है। वह पुनः मिथ्या कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात लग जाता है।
उनको टालने का सामर्थ्य भी उस मनुष्य को अपने आप में नहीं प्रतीत होता है और ना ही बुद्धि कार्य करती है। इस अवस्था